गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट द टॉपिक सर्कल। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ाई है ऑलरेडी और इसको स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। क्लास 10th में जो भी टर्म्स हैं सर्कल से रिलेटेड उसको सीखेंगे। देन आफ्टर विल स्टार्ट द थ्योरम्स विच इज गिवन इन क्लास 10th। ठीक, तो बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है हमको पढ़ने के लिए। तो लेट अस सी द थिंग्स टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज सर्कल। सर्कल कहते किसको है बेटा? सर्कल क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या यू कैन से सेट ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? ये जो पॉइंट्स है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका जो डिस्टेंस है बेटा एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या यू कैन से इट विल बी इक्वल। ओके, तो दिस फिक्स पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। This fixed point will be known as center of circle, and the fixed distance is known as radius of the circle. Is known as radius of the circle. You can define the circle. Circle is a set of points whose distance from a fixed point is always equal. A set of points whose distance from a fixed point is always equal is known as circle. So fixed point is known as center of the circle, and fixed distance is known as radius of the circle. Radius of the circle. Okay, after that we will know about circumference. What is circumference? We will know about segment of circle, that I have already explained in area related to circle, but here again I will explain it. बताया है पहले से, फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। segment of circle what is? sector of circle what is? sector of circle. Then after we will know tangent of circle, which you are not knowing, and then after we will know about secant of circle. Okay, तो these all the terms we will know. ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं बेटा? लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जो सर्कल की बाउंड्री का लेंथ होता है बेटा, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या यू कैन से पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज आर्क। इसको क्या कहते हैं बेटा? दैट इज नोन एज आर्क। सेगमेंट ऑफ सर्कल व्हाट इज? रीजन बिटवीन कार्ड, दिस इज नोन एज कार्ड। ओके, तो रीजन बिटवीन कार्ड ऑफ द सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल, रीजन बिटवीन कार्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो रीजन होता है बेटा ना, इसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो दिस इज माइनर सेगमेंट and this is major segment. This is major segment. And what is sector of circle? So sector of circle what is? Region between two radii and arc of a circle. Region between two radii and arc of a circle is known as sector of a circle. Region between two radii and arc of a circle is known as sector of circle. So this is minor sector and this is major sector. This is major sector. Okay, now tangent of circle. What is tangent of circle? Okay, let us see. A line which intersects the circle at one point is known as tangent of circle. Line जो बेटा सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको टेंजेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल पे बेटा कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो भाई सर्कल पे तो बहुत से टेंजेंट हो सकते हैं। फाइनाइट मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। ठीक है, पॉइंट्स कई होते हैं, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, तो बहुत से टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। यू कैन राइट। ओके, तो व्हाट इज टेंजेंट्स? अ लाइन सेगमेंट व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो देन आफ्टर वी विल नो अबाउट द टेंजेंट। ठीक है बेटा, अगर कोई पॉइंट इंटीरियर है सर्कल के, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन? नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर इंटीरियर है बेटा तो कोई भी टेंजेंट्स ड्रा नहीं कर सकते हो बेटा। आप इस तरीके से लाइन आएगा तो आप ड्रा नहीं कर सकते कोई भी टेंजेंट्स। इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इफ अ पॉइंट लाई on the circle, suppose that there is a point P which lie on the circle, then only one tangent can be drawn. If a line, ठीक,
if a point lying outside the circle, from external point you can draw two tangents. From external point you can draw two tangents. तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल? इनफाइनाइट. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ अ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल? नो टेंजेंट्स. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन if a point lie on the circle? So one tangent. How many tangents can be drawn if a point lie outside the circle? So then from external point you can draw maximum two tangents. Okay, so this keep in your mind. Then after I'll explain you about the secant of the circle. What is secant of the circle? Secant of the circle, a line which intersects the circle at 2 points. A line which intersects the circle at 2 points is known as secant of the circle. A line which intersects the circle at 2 points is known as secant of the circle. अब देखो secant और card में क्या अंतर है? कार्ड में होता है बेटा जो 2 पॉइंट पर टच करता है सर्कल को, बट कार्ड में जो उसका एंड पॉइंट होता है बेटा वो सर्कल पे ही लाई करता है. और यहाँ पे कह सकते हैं ये लाइन सेगमेंट होता है, ये आपका लाइन होता है. तो ये डिफरेंस है सेकंड और कार्ड में. तो अब चलिए थ्योरम है इससे रिलेटेड, वी विल नो अबाउट दिस. तो आई एम गोइंग टू रफ इट. थ्योरम है बेटा आपका. थ्योरम आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो थ्योरम 10.1 करके दिया होगा. ठीक है, तो थ्योरम है आपका द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact. ओके, आपको इसको प्रूव करना है. सपोज दैट देयर इज ए सर्कल whose center is O and there is a tangent, whose point of contact is P. So the tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius. ये क्या होता है? रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जहां पे ये सर्कल और टेंजेंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है. थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तब आपको ये दिखाना है कि भाई ये 90 डिग्री होगा. दिस यू हैव टू शो दैट दिस विल बी 90 डिग्री. ओके, तो 90 डिग्री आप कैसे दिखाएंगे इसको? कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे which lie outside the circle. Suppose that I am taking this point Q. मैंने इस पॉइंट को ले लिया, OQ ले लिया. I have taken this point OQ. तो what will be here? OQ will be greater than OP. अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ. In class 9 there was a chapter triangles. In that there was the topic inequalities of triangle. वहां पे आपने पढ़ा होगा. ठीक है, किसी पॉइंट से अगर हम इस पे लाइन ड्रॉ करें तो जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो इसमें क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होता है. जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है. तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा. अब इस पॉइंट से हम दूसरा कोई भी लाइन ड्रा करेंगे वो क्या होगा बेटा? इस वाले जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट से क्या होगा? हमेशा क्या होगा? ग्रेटर होगा. दैट विल बी ग्रेटर. वही हिसाब किताब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है. बस आपको याद रखना है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट.
ठीक। तो अब बेटा जो भी डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट से, जो भी लाइन लेंगे हम, ठीक है, कोई भी लेंगे, तो दैट विल बी ग्रेटर देन दिस OP, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस OP। अगर मैंने यहां पे ले लिया OQ, यहां पे ले लिया Q1, Q2, Q3, तो जितने भी लाइन आएंगे बेटा, जो OQ ग्रेटर देन OP, OQ1 will be greater than OP, OQ2 will be greater than OP. Okay, so this OP is the shortest line segment in all. जो shortest line segment होता है वो हमेशा perpendicular होता है. That's why OP will be perpendicular on this line segment. Suppose that this line is AB. यानी OP will be perpendicular on AB. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम AB, दे देते हैं इस टेंजेंट का नाम, तो OP विल बी परपेंडिकुलर ऑन AB लाइन सेगमेंट, क्योंकि OP जो है शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है इन ऑल, चाहे OQ से भी छोटा है, OQ1 से, OQ2 से, OQ3 से सबसे छोटा है, दैट्स व्हाई OP विल बी परपेंडिकुलर ऑन AB। जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है। तो बस आपको देखिए थ्योरम याद रखना है, क्योंकि इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। Okay, the tangent at any point of circle, keep this in your mind, any point of circle is perpendicular to the radius to the point of contact. So let us see the next. After that, second theorem जो जिसका यूज होगा बेटा 10.2 I think, जो भी है रिसेंटी में आप देख लीजिए। The tangents drawn from an external point are equal। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रा किया जाएगा वो इक्वल होता है। तो सपोज दैट दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट P, और दिस इज अ टेंजेंट PA एंड दिस इज द टेंजेंट PB। ओके, तो यू हैव टू शो दैट, नाउ ज्वाइन इट, you have to show that या prove that PA is equal to PB। आपको क्या प्रूव करना है? PA जो है PB के इक्वल हो। तो हाउ विल यू प्रूव दैट? देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने बताया द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, दिस इज पॉइंट O। तो अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा। RHS कांग्रुएंसी से आप इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। जब दोनों कांग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो आप बाय सिंपलिसिटी यू कैन राइट PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो कॉमन है, हाइपोटेनस इज कॉमन और ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो OB विल इक्वल टू OA। तो चलिए लिखते हैं इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल OBP and triangle OAP. In these two triangles, hypotenuse OP will be common. That is common. Okay. Then after OB is equal to OA, radii of same circle, radii of same circle, and that is 90 degree. Angle OAP, angle OBP and angle OAP is 90 degree. Reason क्या होगा? Tangents drawn
to the radius through the point of contact is perpendicular. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, by RHS congruency triangle OBP will congruent to triangle OAP. OBP will congruent to triangle OAP. ये congruent हो गया, जब ये दोनों congruent हो जाएंगे then by CPCT you can write PA is equal to PB by CPCT, corresponding part of congruent triangles. I hope it is clear. तो tangents drawn from an external points are equal. ठीक है, the tangents drawn from an external point to the circle are equal. Okay. So this theorem, keep this in your mind. Then after I'll start the exercise 10.1. Okay. What is given over here, dear students? तो 10.1 में तो कुछ है नहीं, बस आपका fill in the blanks वगैरह दिया है, तो आप I hope you can do. देखिए दिया हो how many tangents कैन अ सर्कल है, तो मैंने अभी बताया कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो मेनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल. अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक दूसरा इधर से कर सकते हो, 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 10.1 का. लेट अस सी हाउ विल यू डू इट. शुड आई रफ इट, मिटा देते हैं, लिख लीजिए लोग. तो चलिए क्वेश्चन आपका है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल. एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर. अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, then the length of PQ is equal to. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. So this is the circle. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. तो अब देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि tangent PQ at a point P of a circle, तो at point P of a circle यानी जो point P है वो सर्कल पर है, तो tangent PQ हो गई है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गई है, ये पॉइंट O हो गया. देन आफ्टर इट इज गिवन हियर OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. OQ आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ. तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल OPQ, तो स्क्वायर ऑफ OQ will equal to square of OP plus square of PQ. तो OQ का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, OP का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर. तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यू कैन राइट PQ इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर. दिस विल बी योर आंसर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आसान क्वेश्चन था. अब 10 पॉइंट देखिए, 10.1 और 10.2 दो ही एक्सरसाइज हैं इसमें, तो कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं 10.2 के भी. तो 10.2 का पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन जो है MCQ ही है, कोई कठिन तो है नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 में 10.2 का देखो करा दे रहा हूँ. प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल.
Prove that tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. Should I write it? और भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा सर्कल का, डोंट वरी, whatever the important questions will be there. Prove that the tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel. So 10.2 question number 4. Prove that tangents drawn at the ends of diameter of a circle, at the ends of diameter of circle are parallel. Okay, are parallel. तो दिस इज, बस क्या होगा बेटा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. ये डायमीटर हो गया आपका सर्कल का. अब इस डायमीटर के एंड से अगर टेंजेंट्स मैंने ड्रा कर दिया तो आपको ये प्रूव करना है कि दिस विल बी पैरेलल. आपको पैरेलल दिखाना है, यानी ए बी, सपोज दैट ए बी एंड दिस इज सी डी, तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. आपको ये दिखाना है ए बी पैरेलल टू सी डी, या कुछ भी और जो मानना चाहे मान सकते हैं. दिस इज. अब बताइए, अभी मैंने थ्योरम बताया है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टेंजेंट्स at any point of circle to the radius is perpendicular through the point of contact. यानी जो रेडियस टेंजेंट्स पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस आल्सो 90 डिग्री. तो ये आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर हो गए कि नहीं हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी तो बनता है जब लाइन पैरेलल हो, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो. अगर आपने इसको मान लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो व्हाट कैन यू राइट? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. कैन यू राइट और नॉट? तो व्हाट आर दीज? These are alternate interior angles. These are alternate interior angles. Hence, AB parallel to CD. Is it easy or not? Okay? तो चलिए इतना ही करते हैं, फिर आगे कल क्वेश्चंस कराएंगे. ठीक है, और आगे कल क्वेश्चंस कराया जाएगा. ठीक है, थैंक यू.